जय श्री राम दोस्तों। 15 सेट कवर कर लेने के बाद स्वागत है आप सभी का 16वें नंबर सेट में, जो कि बीएसएससी के द्वारा अमीन की मेंस की परीक्षा 21/9/2014 को आयोजित करवाई गई थी। उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, उसका सुपर फास्ट रिवीजन। फिर आगे बढ़ेंगे और बिना विलंब किए हुए चलेंगे प्रश्न की ओर। तो दोस्तों पहला प्रश्न ये रहा, इसको थोड़ा हम लोग बड़ा करेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न कह रहा है, प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी थी। अर्थात प्राचीन राज्य अवंती जो है उसकी राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो दोस्तों उसका अवंती का राजधानी उज्जैन हुआ करता था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अवंती जो है वो मध्य प्रदेश का ही प्राचीन क्षेत्र हुआ करता था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। तो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो हैं वो पशुपति की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वास्को डिगम्मा भारत कब आया था। तो दोस्तों वास्को डिगम्मा जो है वो 1498 ईस्वी में भारत आया था और वो भारत के कालीकट नामक स्थान पर आया हुआ था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है, चाणक्य को इससे भी जाना जाता है। अर्थात चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल से प्राप्त है। तो दोस्तों पृथ्वी का लगभग 29% भाग जो है वो समुद्र तल से प्राप्त है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मिलाया गया है। अर्थात नीचे जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन किसका मिलान जो है वो सही है, इसका पता लगाना है। दोस्तों ए नंबर में कह रहा है डोलामाइट अग्नेय, बी कह रहा है ग्रेनाइट तलछटी, सी नंबर कह रहा है नाइस रूपांतरित, फिर अगला कह रहा है डी नंबर शिष्ट आग्नेय। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात नाइस जो है वो रूपांतरित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 7 नंबर प्रश्न कह रहा है, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ स्थित है। तो दोस्तों कालाहारी रेगिस्तान जो है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, इनमें से प्रथम किसने स्थापित किया गया था। अर्थात ये 4 ऑप्शन जो दिया गया है, बम्बई विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और सागर विश्वविद्यालय, इन चारों में से पहले किसकी स्थापना की गई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इन चारों में सबसे पहले बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, योजना किस विषय में किस सूची में वर्णित है। तो दोस्तों योजना जो है वो समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों सूची जो है वो 3 प्रकार की होती है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये योजना जो है वो समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 10 नंबर प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है। तो दोस्तों राष्ट्रीय विकास परिषद जो है वो एक गैर राजनीतिक संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न जो है वो कह रहा है, मौलिक कर्तव्यों इनमें प्रतिष्ठित है। अर्थात किस भाग और किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य है। अर्थात किस भाग और किस अनुच्छेद से मौलिक कर्तव्य जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ भाग और अनुच्छेद 55A, अर्थात सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी थी। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है उसमें
12 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचियों में से जो 8वीं अनुसूची है उस अनुसूची में अर्थात 8वीं अनुसूची में 22 भाषा की संख्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था है एक, अर्थात भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रम आधिक्य अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों में गिरावट की उम्मीद करता है उसको बेयर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों ये बुल जो है वो कीमतों में बढ़ोतरी को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि बचत निवेश से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय क्या होगा। दोस्तों अगर बचत जो है वो निवेश से अधिक होगी तो राष्ट्रीय आय में कमी होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सार्क का सचिवालय कहाँ अवस्थित है। दोस्तों सार्क जो है उसका सचिवालय काठमांडू नेपाल में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है रेड क्रॉस फ्लैग पर प्रतीक होता है, अर्थात रेड क्रॉस जो फ्लैग है उस पर किस चीज़ का प्रतीक होता है। तो दोस्तों उस पर सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि वाला लाल क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है। तो दोस्तों ब्रह्मोस जो है वो एक जहाज विरोधी मिसाइल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राज्य में छाऊ नृत्य का उत्पत्ति हुआ, अर्थात छाऊ नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है या उसका उत्पत्ति किस राज्य से हुआ। तो दोस्तों छाऊ नृत्य का उत्पत्ति पश्चिम बंगाल से हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों 20 नंबर प्रश्न कह रहा है रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। तो दोस्तों रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई है वो 1.67 मीटर की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन रोग जीवाणु के कारण होता है। तो दोस्तों जीवाणु के कारण होने वाला रोग जो है वो है क्षय रोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है। तो दोस्तों मानव शरीर में लाल रक्त की कोशिकाएं हैं उसकी उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है माचिस की नोक पर क्या लगी होती है, अर्थात माचिस की नोक पर शामिल होती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लाल फास्फोरस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। लाल फास्फोरस जो है वो माचिस की नोक पर लगी होती है जिसकी वजह से आग पकड़ लेता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करता है। तो दोस्तों मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि जो है वो वृद्धि हार्मोन का उत्पादन करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है विटामिन ए को इस रूप में जाना जाता है, अर्थात विटामिन ए को दूसरे और किस रूप से जाना जाता है। तो दोस्तों विटामिन ए को रेटिनॉल के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन कह रहा है बेक्केरेल रेडियो सक्रियता, विलियम हार्वे रक्त संचालन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन और लुई पास्चर रक्त वर्ग। तो दोस्तों इनमें से जो है वो ऑप्शन नंबर डी सुमेलित नहीं है, अर्थात लुई पास्चर रक्त वर्ग ये दोनों सुमेलित नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे
और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की प्रकाश प्रभावी होती है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण उत्पन्न करने के लिए नीले और लाल रंग की प्रकाश जो है वो प्रभावी होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 28 नंबर प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कोयले की कौन सी प्रकार में कार्बन का प्रतिशत सबसे ज़्यादा होता है? तो दोस्तों कोयले का जो बिटुमिनस प्रकार है उसमें कार्बन की प्रतिशत जो है वो सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या होती है? तो दोस्तों सूखी बर्फ जो है वो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 30 नंबर प्रश्न को। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समय के साथ वेग में परिवर्तन को किससे परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों समय के साथ वेग में परिवर्तन को त्वरण कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कह रहा है 31 नंबर, निम्नलिखित किस अंतर संबंध से बिजली के प्रतिरोध परिभाषित होती है? तो दोस्तों वोल्टेज और विद्युत धारा से ही बिजली का प्रतिरोध परिभाषित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निरंतर तापमान पर एक निर्धारित गैस के समूह में अगर हम आयतन में वृद्धि करते हैं तब दाब में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों अगर निरंतर तापमान पर एक निर्धारित गैस के समूह में अगर हम आयतन में वृद्धि करते हैं तो उसके दाब में भी वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जल का घनत्व निम्नलिखित में से कितना है? तो दोस्तों जल का घनत्व जो है वो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला प्रश्न 34 नंबर कह रहा है, पीएच का संक्षिप्त नाम डैश के लिए है, अर्थात पीएच का संक्षिप्त नाम किसके लिए है? तो दोस्तों पीएच का संक्षिप्त नाम जो है वो हाइड्रोजन की पावर के लिए है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आवर्त सारणी में तत्वों की डैश से अधिक धातुएं हैं, अर्थात आवर्त सारणी में तत्वों की कितने प्रतिशत से अधिक धातुएं हैं प्रश्न ये कह रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 75%। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, इनमें से अधिकतम घनत्व किसका है? तो दोस्तों जल जो है इसका सबसे अधिक घनत्व है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कांच की कौन सी किस्म ताप विरोधी है? तो दोस्तों कांच की पायरेक्स कांच जो है उसका किस्म जो है वो ताप विरोधी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रेडॉन क्या है? तो दोस्तों रेडॉन जो है वो एक कृत्रिम रेशा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 39 नंबर प्रश्न कह रहा है, जल की बूंदे को गोलाकार होने की वजह क्या है? अर्थात जल की बूंद जो है वो किस वजह से गोलाकार हो जाती है? तो दोस्तों जल की बूंदें जो हैं वो सतह के खिंचाव के कारण गोलाकार हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, एक्सरे इसके वेग के बराबर प्रसारित होती है, अर्थात एक्सरे जो है वो किसके वेग के बराबर प्रसारित होती है? तो दोस्तों एक्सरे जो है वो लाइट के वेग के बराबर प्रसारित होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों 41 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 18 जुलाई को, अर्थात नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 18 जुलाई को मनाया जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों,
हाल ही में केंद्र सरकार ने डैश पर 2 नए बाघ अभयारण्यों के सृजन के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। अर्थात केंद्र सरकार ने किन 2 जगहों पर नए बाघ अभयारण्यों के सृजन के लिए संवैधानिक मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रातापानी और सूनाबेदा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है, वर्तमान में दुनिया के सबसे अधिक वनों के विनाश की दर कहाँ घट रही है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। अर्थात इंडोनेशिया में ही दुनिया के सबसे अधिक वनों के विनाश की दर घट रही है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2018 में फीफा विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? दोस्तों 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जो है वो रूस में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत कहाँ महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना इस योजना को शुरू करेगा? तो दोस्तों भारत जो है वो एक योजना की शुरू कर रहा था, महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना, और इसकी शुरुआत जो है वो संयुक्त अरब अमीरात से हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एयर एशिया एयरलाइंस किस देश से संबंधित है? तो दोस्तों एयर एशिया एयरलाइंस जो है वो मलेशिया से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर प्रश्न को। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, RIMPAC 2014 अर्थात रिम्पैक 2014 क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है, कानूनी तौर पर पान मसाला संदिग्ध निर्धूम तंबाकू के सभी प्रारूपों की खपत पर प्रतिबंध लगाने वाले प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत सरकार आदिवासी के लिए MNREGA अर्थात मनरेगा के तहत 100 दिनों से डैश दिनों के लिए कार्य दिवस को बढ़ा दिया है। अर्थात भारत सरकार जो है वो आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत पहले 100 दिनों का कार्य था, अब उस समय अवधि को बढ़ा करके 150 दिन कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 50 और इस सेट का आखिरी प्रश्न, सामाजिक न्याय की विश्व दिवस मनाया जाता है, अर्थात सामाजिक न्याय की विश्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 फरवरी। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने इस सेट को पूर्ण रूप से एनालिसिस कर चुके हैं, पूरे देख चुके हैं, और फिर आगे बढ़ते हैं अब अगले सेट की ओर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने 16 सेट को कवर कर चुके हैं, और अब 16 सेट के बाद हम लोग प्रवेश करेंगे 18वें सेट में, क्योंकि 17 नंबर जो सेट है वो केवल अमीन से संबंधित है और उसमें केवल जरीब, कड़ी वगैरह इस सब से संबंधित प्रश्न है, जो कि बिहार SSC का जो 3rd CGL लेवल का एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो इसलिए हम लोग उस सेट को स्किप करते हैं और बढ़ते हैं 18वें सेट की ओर, जो कि अंचल निरीक्षक की परीक्षा है 21/9/2014 को आयोजित करवाई गई थी। तो इस सेट का हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे और बढ़ेंगे प्रश्न की ओर। देखेंगे दोस्तों यही जो था 17 नंबर सेट, इसको हम लोग स्किप कर रहे हैं और इस 18 नंबर सेट को हम लोग देख रहे हैं, जो कि अंचल निरीक्षक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एग्ज़ाम है और जो कंडक्ट करवाया गया था 21/9/2014 को, उसका पेपर 1 है। तो हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे
प्रश्न को। दोस्तों ये रहा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है वर्तमान लोकसभा है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। उस समय जो एग्ज़ाम आयोजित करवाया गया था जो 2014 में, उसके अनुरूप 16वीं लोकसभा, लेकिन वर्तमान में अभी जो है वो 17वीं लोकसभा हो गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 2 नंबर प्रश्न को। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान को अपनाया गया था। तो दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। तो दोस्तों भारत का जो संविधान है उसको 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था और इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का पूरा समय लगा हुआ था दोस्तों। और ये संविधान जो है वो संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उस पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें कि 284 सदस्य उस समय उपस्थित थे। और इस संविधान पूर्ण रूप से भारत में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू कर दिया गया। तो फिर बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर और देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन को। तो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के भाग 3 में इनमें से किसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसमें बुनियादी अधिकार को या मौलिक अधिकार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनसे किसके बारे में दिया गया है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के कुल मिलाकर 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें कि 8वीं अनुसूची में आधिकारिक भाषा का उल्लेख किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निर्वाचक मंडल क्या होता है। तो दोस्तों निर्वाचक मंडल जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अर्थात निर्वाचक मंडल जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का मंडल होता है। तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों राज्य सरकार का कार्यकारी प्रमुख जो होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों राज्य की कार्यपालिका में एक राज्यपाल और एक मंत्री परिषद होती है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय प्रणाली के शीर्ष पर कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति उपलब्ध न हो तब भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है। तो दोस्तों अगर भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति दोनों में से कोई भी न हो तब उस समय राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की संसदीय प्रणाली में कार्यकारी डैश के अधीनस्थ है। तो दोस्तों भारत के संसदीय प्रणाली में कार्यकारी विधायिका के अधीनस्थ हैं, अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, 11 नंबर क्वेश्चन को। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितने अधिकारों की गारंटी दी जाती है? तो दोस्तों स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कुल मिलाकर 7 अधिकार की गारंटी दी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर प्रश्न को। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमालय में एक छोटा सा राज्य जो भारतीय संरक्षित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हिमालय में एक छोटा सा राज्य भूटान है जो कि भारतीय संरक्षित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को, 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया जाता है? तो दोस्तों भारत का जो अटॉर्नी जनरल है वो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 14 नंबर प्रश्न को। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रपति का वेतन किस फंड से लिया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो वेतन है वो समेकित फंड से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भारतीय संविधान में कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है वो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 16वें नंबर प्रश्न को। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है सरकारिया आयोग संबंधित था। तो दोस्तों सरकारिया आयोग जो है वो केंद्रीय राज्य संबंधों से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। दोस्तों अगर इस बैठक में लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अनुपस्थित होता है तो उस अवस्था में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता सदन का उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहता है तो उस अवस्था में राज्यसभा का उपसभापति संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करेगा। अगर सभापति भी अनुपस्थित रहता है तो उस अवस्था में कोई अन्य व्यक्ति को पीठासीन बनाया जाता है जो कि उस बैठक में जितने भी सदस्य उपस्थित होते हैं उनके द्वारा चयनित होता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर प्रश्न को। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संसद इनके द्वारा होता है, अर्थात संसद जो है वो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति इन तीनों के सम्मिलित रूप से संसद का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 19 नंबर प्रश्न को। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सदस्यों की संख्या जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है, अर्थात क्वेश्चन कह रहा है कि उन सदस्यों की संख्या कितनी है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12, अर्थात उस सदस्यों की संख्या 12 है जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नामित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो दोस्तों सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर जो है वो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्तनपायी जो उड़ सकता है, अर्थात वो कौन ऐसा स्तनपायी है निम्नलिखित में से जो उड़ सकता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चमगादड़, अर्थात चमगादड़ ही है जो उड़ सकता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
वंदे मातरम की रचना किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्रिपुरा की राजधानी निम्नलिखित में से कहाँ है? तो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? तो दोस्तों भारत का उपराष्ट्रपति उस तत्कालिक एग्जाम के आंकड़े के तहत हामिद अंसारी हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 26 नंबर प्रश्न को। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस देश ने 2014 का फीफा विश्व कप की मेज़बानी की थी? तो दोस्तों इसका आंसर नीचे है ऑप्शन में, इसको हम लोग स्किप करके लाएंगे और देखेंगे। कह रहा है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील, अर्थात ब्राज़ील ही है जो फुटबॉल विश्व कप जीता था। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत की धन की निकासी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दादा भाई नौरोजी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस राजा के काल में सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अशोक के शासनकाल में ही सारनाथ का सिंह शीर्ष स्तंभ पाया गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर प्रश्न को। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैदिक देवता इंद्र डैश के देवता थे, अर्थात वैदिक देवता इंद्र जो थे वो वर्षा एवं मेघ गर्जन के देवता थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नवनिर्मित तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो दोस्तों ये तत्कालिक एग्जाम का आंकड़ा है, उस अनुसार इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा के चंद्रशेखर राव। फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन संयुक्त राष्ट्र संगठन का प्रमुख अंग नहीं है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों रेड क्लिफ लाइन किन राष्ट्रों के बीच की सीमा रेखा है? तो दोस्तों रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर प्रश्न को। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जेम्स वाट का आविष्कार क्या है? तो दोस्तों जेम्स वाट का आविष्कार जो है वो रोटरी भाप इंजन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई है? तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा इसमें से गाइड जो है वो नहीं लिखी गई है। इसके अलावा गबन, गोदान और मानसरोवर ये तीनों जो उपन्यास हैं, तीनों जो साहित्य हैं वो मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा ही लिखी गई है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 36 नंबर प्रश्न को। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 37 नंबर प्रश्न को। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्रोणाचार्य अवार्ड किसको दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो प्रशिक्षक को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को।
38 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थी? तो दोस्तों विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमावो भंडारनायके थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, श्रीमावो भंडारनायके। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर प्रश्न को। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी? तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 40 नंबर प्रश्न को। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित हुआ था? तो दोस्तों वर्ष 2014 में राष्ट्रमंडल खेल जो है वो ग्लासगो में आयोजित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 41 नंबर प्रश्न को। 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किन बेतवा नदी लिंक को मंजूरी दी है? किन राज्यों को यह नदी जोड़ो परियोजना मदद करेगा? फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इसका ऑप्शन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर देखेंगे 42 नंबर प्रश्न को। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, थोड़ा और इसको छोटा करेंगे। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है, हाल में घोषणा की गई प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों प्रधानमंत्री जन धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश में हर गरीब को एक बैंक खाता उपलब्ध करवाना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित प्रतियोगिताओं में से किसमें भारत को हाल ही में संपन्न 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में अधिकतम स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों भारत को कुश्ती खेल में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। 44 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट है जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में एक पदक लिया था? अर्थात निम्नलिखित में से वह कौन सी पहली भारतीय जिम्नास्ट है जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में एक पदक जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दीपा कर्माकर। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश के बीच शांति और मैत्री संधि 1950 को अद्यतन करने की सहमति प्राप्त हुई? दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, कौन से महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौतें सबसे अधिक हुई है? तो दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में इबोला के प्रकोप से मौतों की संख्या सबसे अधिक हुई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित हस्तियों में से किसे तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर थोड़ा सा नीचे है, इसको देखेंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सानिया मिर्जा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन ब्रिक्स राष्ट्रों में से नहीं है? तो दोस्तों कनाडा जो है वो ब्रिक्स राष्ट्रों में से नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध पुस्तक आनंद मठ किसके द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों आनंद मठ जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर प्रश्न। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें से कौन सी पुस्तक हिंदी लेखक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखी गई है? तो दोस्तों
फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रति परिकथा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन गैर धातु कमरे के ताप पर तरल होता है। तो दोस्तों ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर तरल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 52 नंबर प्रश्न को। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे पेंसिल में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम क्या है। तो दोस्तों वॉशिंग सोडा का आम नाम जो है वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। वॉशिंग सोडा के लिए आम नाम है, सॉरी दोस्तों इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, बी नहीं होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। तो दोस्तों हाइड्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण क्या है। तो दोस्तों हवा से नमी को अवशोषित करने वाले पदार्थ का गुण डेलिक्वेसेंस है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, डेलिक्वेसेंस। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 56 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जस्ती लोहा पत्रक पर किसकी परत होती है। तो दोस्तों जस्ती लोहा पत्रक पर जस्ता की परत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारी पानी हैवी वाटर का रासायनिक नाम क्या है। तो दोस्तों भारी पानी का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 58 नंबर प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों काम वर्क की SI मात्रक क्या है, अर्थात वर्क या काम का SI इकाई क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जूल। ऑप्शन नंबर ए सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 59 नंबर प्रश्न को। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नॉन स्टिक खाना बनाने के लिए बर्तन पर किस चीज़ का लेप होता है। तो दोस्तों टेफ्लॉन का लेप होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 60 नंबर क्वेश्चन को। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कार्बन हीरे और ग्रेफाइट के समूह को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कार्बन हीरा और ग्रेफाइट के समूह को अपरूप कहा जाता है, एलोट्रॉप्स। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 61 नंबर प्रश्न को। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लाफिंग गैस क्या है। तो दोस्तों लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 62 नंबर प्रश्न को। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो दोस्तों बिजली के बल्ब का फिलामेंट जो है वो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 63 नंबर प्रश्न को। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की कठोरता किसे डालकर हटाया जा सकता है। दोस्तों पानी की कठोरता को वॉशिंग सोडा डालकर हटाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन को। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा क्या है। तो दोस्तों हवा जो है वो एक मिश्रण है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन को। 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इनमें से कौन सा एक तत्व है, अर्थात रूबी नीलम पन्ना और हीरा, इन चारों में से तत्व कौन है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हीरा। हीरा एक तत्व है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 66 नंबर प्रश्न कह रहा है पायरिया किस चीज़ की बीमारी है। तो दोस्तों पायरिया जो है वो मसूड़ों की बीमारी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 67 नंबर क्वेश्चन को।
67 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आलू इनमें से किसका संशोधित रूप है? तो दोस्तों आलू जो है वो डंठल का संशोधित रूप है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 नंबर प्रश्न को। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दाल इनमें से किसका अच्छा स्रोत है? तो दोस्तों दाल जो है वो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 70 नंबर प्रश्न की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधों में परागकण कहाँ उपस्थित होता है? तो दोस्तों पौधों में परागकण जो है वो फूल में उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर 71 नंबर प्रश्न कह रहा है पहाड़ियों पर पानी कम ताप में उबलता है, क्यों? क्योंकि पहाड़ियों पर, इसका ऑप्शन थोड़ा नीचे है उसको देखेंगे, क्योंकि पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों पहाड़ियों पर हवा के दबाव में कमी होने के कारण ही पहाड़ियों पर पानी कम तापमान में ही उबलने लगता है। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 72 नंबर प्रश्न को। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों धुंध का कारण होता है, अर्थात धुंध का निम्नलिखित में से क्या कारण है? तो दोस्तों धुंध का कारण है कम तापमान पर पानी वाष्प। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पानी की सतह जो हवा के संपर्क में हो वहाँ वाष्पीकरण इनमें से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पानी की गहराई पर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 74 नंबर प्रश्न को। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी रक्त वाहिकाएँ साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो दोस्तों फुफ्फुस शिरा जो है वो साफ रक्त को साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में लेके जाती है फुफ्फुस शिरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइब्रिनोजन किसके द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है? तो दोस्तों फाइब्रिनोजन जो है वो थ्रोम्बिन के द्वारा फाइब्रिन में परिवर्तित होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 76 नंबर प्रश्न को। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य सरकार का ऑडिट क्या है? तो दोस्तों राज्य सरकार का ऑडिट है एक यूनियन विषय। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को। 77 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इनमें से किसके प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो दोस्तों भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक हैं वो नगर उपक्रम के प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 78 नंबर प्रश्न को। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो दोस्तों इनमें से भारतीय विदेश सेवा जो है वो अखिल भारतीय सेवा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 79 नंबर प्रश्न को। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको थोड़ा और छोटा करेंगे हम लोग ताकि पूरा ऑप्शन दिख जाए। 79 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संघीय प्रणाली की विशेषता क्या है? शक्तियों का विभाजन या प्रधानमंत्री का नेतृत्व या स्वतंत्र न्यायपालिका या एक लिखित संविधान? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 3 और 4 अर्थात शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका और एक लिखित संविधान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई
कहाँ शुरू की जा सकता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 81 नंबर प्रश्न को। 81 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 82 नंबर प्रश्न को। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय लोक प्रशासन संस्थान जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक गैर धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्यपाल द्वारा विधानमंडल भेजे जाने की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 84 नंबर प्रश्न को। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी की शुरुआत मंसूरी कब हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1 सितंबर 1959। ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में राज्यसभा के में कितने सदस्य होते हैं? भारत में राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? तो दोस्तों राज्यसभा सदस्यों की संख्या 250 होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 86 नंबर प्रश्न को। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाते हैं? तो दोस्तों 1/6 सदस्य जो हैं वो राज्य विधान परिषद के लिए मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 87 नंबर प्रश्न को। 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम में किए गए अनुदान को लेखानुदान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, योजना आयोग की व्यवस्था की गई है किसके अनुसार? अर्थात योजना आयोग की जो व्यवस्था है वो की गई है एक कैबिनेट संकल्प के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 89 नंबर प्रश्न को। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। अर्थात राज्यपाल जो है वो जब भी राज्य विधायिका सत्र में नहीं हो तब वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 90 नंबर प्रश्न को। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जिला कोषागार किसके नियंत्रण में आता है? तो दोस्तों जिला कोषागार जो है वो जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 91 नंबर प्रश्न को। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों, इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है वो नीचे है, उसको स्किप करके लाना होगा। तो दोस्तों 91 नंबर क्वेश्चन था, इनमें से किसे भारत के स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में माना जाता है? तो दोस्तों वो है लॉर्ड रिपन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 92 नंबर प्रश्न को। 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना किसने की थी? तो दोस्तों ग्राम स्वराज की अवधारणा की कल्पना महात्मा गांधी ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 93 नंबर प्रश्न को। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस वर्ष पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि की गई थी? तो दोस्तों 2006 में ही पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण में 50% की वृद्धि की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 94 नंबर प्रश्न को।
94 नंबर प्रश्न कह रहा है लोक प्रशासन का जनक किसे माना जाता है। दोस्तों लोक प्रशासन का जनक जो है वो वुडरो विल्सन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 95 नंबर प्रश्न को। 95 नंबर प्रश्न जो है उसका सही मिलान करना है। इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। अब हुआ, आप देखेंगे 95 नंबर प्रश्न को। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची ए को सूची बी से मिलाइए। कह रहा है ए में वित्त मंत्रालय, नवीन कर प्रस्ताव और राज्य सरकार के लेखों के लेखांकन व अंकन। फिर इसका सही आंसर हम लोग मिलाएंगे और देखेंगे कि वित्त मंत्रालय जो है वो बजट की तैयारी करता है। फिर उसके बाद में नवीन कर प्रस्ताव जो है वो वित्त विधेयक का कार्य है। और सी नंबर जो है राज्य सरकारों के लेखों के लेखांकन का अंकेक्षण करना, ये जो है वो भारत का नियंत्रक व महालेखा परीक्षक करता है। और प्रत्यक्ष कर जो है वो आयकर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 96 नंबर प्रश्न को। छियानवे नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित योजनाओं में से कौन ग्रामीण विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ग्रामीण विकास से संबंधित योजना इनमें से सभी हैं। मनरेगा भी है और IAY भी है और PMGSY भी है। अर्थात तीनों के तीनों जो हैं वो ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाएं हैं। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 97 नंबर प्रश्न को। 97 नंबर प्रश्न कह रहा है लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूहों की क्या भूमिका है। तो दोस्तों लोक प्रशासन के कार्य में दबाव समूह की सेक्टोरल हित की भूमिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो दोस्तों वैश्वीकरण का अर्थ जो है वो एक एकीकृत विश्व बाजार का विकास है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 99 नंबर प्रश्न को। 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का पहला देश जहां सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई। तो दोस्तों वह है स्वीडन। विश्व का वो पहला देश स्वीडन है जहां पर सूचना के अधिकार की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 100 और आखिरी प्रश्न। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सदन में प्रश्नकाल के बाद मौखिक रूप से पूछे जाने वाले सवाल को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों सदन में प्रश्नकाल के बाद जब मौखिक रूप से सवाल को पूछा जाता है तो उसे कहा जाता है तारांकित प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोगों ने इस सेट के पूरे 100 के 100 प्रश्न को कवर कर लिया है और इस सेट को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। फिर बढ़ेंगे अगले सेट की ओर।